एक समय की बात, महाराज कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और मैया पार्वती रहते थे। लेकिन भोले बाबा अचानक कहीं चले गए, लेकिन मैया पार्वती पर्वत पर अकेली। तो ये चर्चा हुई है कि ये बताओ कि सबसे अनमोल चीज क्या है। बोले किसी ने सोना बताया, तो किसी ने मोती बताया, किसी ने हीरा बताया। बोले ये तो ज्यादातर सभी लोगों के पास में होती है, तो ये अनमोल चीज क्यों हो सकती है? अनमोल चीज तो वो होती है जो हर किसी के पास में न हो। बोले तो क्या हो सकता है? तो बताया कि सबसे अनमोल चीज है वो है प्रेम। प्रेम हर किसी के पास में नहीं होता। बोले कहाँ मिलेगा? बोले ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के पास में है। बोले उनके पास में तो हरगिज नहीं हो सकता। बोले फिर किनके पास में होगा? बोले भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी में है। बोले अगर उनमें होता तो अर्धरात्रि के समय गजेंद्र को बचाने के लिए नहीं जाते। बोले तो किसमें है? बोले अगर देखा जाए तो प्रेम मैया पार्वती और भोले बाबा में। नारद जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं, अगर उनमें प्रेम है तो मैं जाकर के झगड़ा करवा करके दिखला दूंगा। तो जब ये बात हुई है तो भोले बाबा पहुंचे इधर, नारद जी पर्वत पर आ गए। मैया पार्वती बैठी हुई थी, भोले बाबा के बारे में पूछने लगे नारद जी कि मैया, अरे बाबा कहाँ हैं? मैया कहने लगी नारद जी तुम्हें तो पता है वो पूरे दिन भांग के नशे में रहते हैं। बोले बता के भी नहीं गए? बोले नहीं गए। बोले भैया एक बात। बोले क्या? बोले ये बता कि भोले बाबा हमें कितना प्रेम करते हैं। भैया कहने लगी ये भी कोई बताने वाली चीज है? भोले बाबा मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। बोले अगर प्रेम करते होते तो मैं ये बता करके जाते वो कहाँ गए? बोले भैया तुम्हें नहीं पता तुम बहुत बोले हो। बोले क्या? बोले तुम्हारे अलावा भोले बाबा के 5-6 पत्नियां और हैं। तो जैसे ये शब्द सुने तो मैया कहने लगी नारद जी मेरे भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम ये कह रहे हो कि मेरे अलावा उनकी 5-6 पत्नियां और हैं, कभी नहीं मान सकता। नारद जी कहने लगे भैया हमें तो पता है कि तुम मानेगी नहीं। भैया मैं तेरी शौकत खा के कह रहा हूं कि तेरे अलावा भोले बाबा की 5-6 पत्नियां और जब ये बात हुई है उसी समय महाराज कहे कि भैया अगर तुझे ये बात पता नहीं है तो एक बात और है वो भी पता नहीं होगी। बोले कौन से? बता। नारद जी कहने लगे तो पहले वाली बात मान लेगी, अगर हम दूसरी बताएंगे वो कैसे मान लेगी? बोले नहीं नारद जी बता। बोले भोले बाबा से ये पूछना कि उनके गले में ये माला जो पड़ी ये किसकी है? बोले मुझे पता नहीं। बोले तुमने पूछी नहीं? बोले हमने नहीं पूछी। तो बोले बाबा तुमसे प्रेम करते उन्होंने तुम्हें बताया भी नहीं। मैया कहने लगी कोई बात नहीं, आज आने दो मैं पूछ लूंगा। और जैसे ये बात गई है उसी
नारद जी जो थे कैलाश पर्वत से चले गए हैं। रास्ते में भोले बाबा मिले तो चलते में ही प्रणाम कर लिया। कहे कि बाबा पर्वत पर मैया तुम्हें याद कर रही है। तो जैसे ये शब्द गए हैं तो भोले बाबा कहने लगे हमें तो पता है पहले कैसे तो याद ना करती, लेकिन अब तुम आए रहे तो याद जरूर कर रही होगी। पहले तो पार्वती गेट पे खड़ी रहती थी, लेकिन अब गेट पर नजर भी नहीं आ रही। भोले बाबा समझ गए कि नारद कुछ कह के गए, कान भर गए। उसी समय अंदर पहुंचे, कहने लगे पार्वती अरे सुनती हो? पार्वती कहने लगी जो तुम्हारे कान से है ना नहीं सुनाई दे जाएगा। अरे देवी पानी तो पिला दो। भैया कहने लगे 5-6 है ना उनसे ही पानी पी लो जाएगा। बाबा समझ गए कि नारद कान भर गए। पास में पहुंचे तो आराम से पूछा है देवी मुझे ये बताओ कि ये तो क्या कह रहे हो कि हमारे अलावा 5-6 पत्नियां हैं, ये नारद कह के गई? देवी तुम्हारे अलावा 5-6 पत्नियां मेरी कोई और नहीं, तो स्वयं आप। बोले हम कैसे? बोले के शैल पुत्र के, जगदम्बा के, काली की, दुर्गा की, पार्वती की, गौरा की, सती, आपने अनेक रूप धारण किए और हर बार में तुम हमारी पत्नी बनी हो। बाबा तो एक बात और बता। बोले कौन सी? बोले ये तुम्हारे गले में माला पड़ी है, ये किसकी है? तो बताया है कि ये माला है ना, इसमें कुछ सर राक्षसों के हैं और कुछ सर आपके। मैया कहने लगी राक्षसों के सर तो मैंने मान लिए, लेकिन हमारे सर? बोले हाँ, जब जब तुम इस पृथ्वी पर आई हो तो हर बार में तुम्हारी शादी जो है वो मेरे साथ में हुई है, और जब तुम अपने शरीर को छोड़ती थी तो मैं उस सर को काट करके अपने गले में डाल लेता था। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं तुमसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूँ, पागलों की भांति इस पृथ्वी पर घूमता। मैया कहने लगी बाबा एक बात बता। बोले कौन सी? अगर हम इतने बार मर चुके लेकिन तुम एक बार ना मरे, हम अगर इतने बार मर चुके हैं लेकिन तुम तो एक बार ना मरे। तो भोले बाबा समझाने लगे देवी मैंने अमर कथा सुनी, और जो अमर कथा सुन लेता है बना वो मरता नहीं। मैया कहने लगी तो अमर कथा मुझे भी सुना। और जैसे ये बात कही है तो उसी समय भोले बाबा कहने लगे देवी अगर मैंने तुम्हें अमर कथा सुना दी तो तुम्हें पता है कि जो कथा को श्रवण करता है उसे निंद्रा अवश्य आती है। मैया कहने लगी मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। तो उसी समय भोले बाबा ने मैया पार्वती को साथ में लिया, जंगल में पहुंचे हैं तो पहले ताली बजाई, पशु पक्षी चले गए। दूसरी ताली बजाई है तो भगवान ने आसन ग्रहण किया और कहा कि अगर मैं कथा को सुनाऊंगा तो तुम हो की आवाज देती रहना। इससे ये मुझे मालूम होता रहेगा कि तुम कथा को श्रवण कर रही हो। भोले बाबा बताया है उसी समय भोले बाबा मैया पार्वती को कथा श्रवण कराने लगे। आधी कथा मैया ने श्रवण कर पाई
भाई निद्रा आगे सो गई, लेकिन महाराज एक सुख यानी तोता रूह की आवाज देने लगा। भोले बाबा बराबर कथा सुना रहे हैं और मैया की जब नींद खुली तो मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी बाबा मुझे तो निद्रा आ गई थी, मैं सो गई। भोले बाबा कहने लगे तुम सोए गए तो ये फिर की आवाज कौन दे रहा था? नजर होता। भोले बाबा ने त्रिशूल को उठाया और उस तोते पर प्रहार करने वाले थे तो तोता पड़ गया। जब तोता भागने लगा है तो पीछे से भोले बाबा और आगे से वो यानी तोता दौड़ रहा। उसी समय जब वो तोता जो था दौड़ता वेद व्यास की पत्नी छत पर खड़ी थी, अपने केसों को सुखा रही थी और जैसे ही जो माही ली है तो वो सुखी तोता जो था वो हवा के हाथ के रूप में मैया के पेट में चला गया। जब घरों में गया है तो भोले बाबा वेद व्यास जी से कहने लगे महाराज तुम्हारे घर में एक चोर आया है चोरी करके। वे कहने लगे अच्छा एक बात बताओ कैलाश पर्वत पर रखा क्या है जिसकी वो चोरी करेंगे? बोले उसने ऐसी वैसी चोरी थोड़ी न की है, अरे उसने अमर कथा को सुना है। समझाने लगे अगर अमर कथा को सुना है बजा तो आप उसे मार नहीं सकते। द्वार पर धोनी को लगा लिया, विचार किया कि 9 महीने के बाद ये जब गर्भ से बाहर आएगा तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन महाराज 9 वर्ष बीत गए, वो शुक यानी तोता बाहर नहीं आया। और जब बाहर नहीं आया अंत में भोले बाबा जो थे वहां से जब गए तो प्रमाण मिलता है कि 12 वर्ष के बाद जब वो शुक बाहर आया है तो इसका नाम रखा गया सुखदेव जी। नारद समेत महाराज वन के लिए चले गए। वेद व्यास पीछे से दौड़ रहे, कह रहे अरे पुत्र, हे पुत्र ये क्या कर रहे हो? तो समझाया है कि ये मोह मत करो। पता नहीं कई बार आप इनके पिता बन चुके होंगे और कई बार ये आपके पुत्र बन चुके होंगे। जब समझाया है तो आज वही सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। इधर जब परीक्षित जो है वो प्रश्न करते हैं और सुखदेव भगवान उस प्रश्न का उत्तर देते